हाँ। राम राम जी यार, क्या मौज आ रही है। आ भी रही है कि वैसे ही वक्त कट रहा है। खाना पीना खा के काम वाम करके मैं हो गया हूँ फ्री। अब शुरू करते हैं भूत की कहानी का सिलसिला। ये जो कहानी है ना, ये है जापान के नागानो प्रेफेक्चर। यहाँ है ओसाका, इधर है टोक्यो, बीच में आता है नागानो। बड़ा शहर है काफ़ी। अरे हाँ, पहले ये बता दूँ कि यार जो छोटे हैं ना 18 साल से, वो मत देखो, घबराहट हो सकती है। जापान में क्या है, कपल्स के लिए बहुत स्पेशल सर्विस होती है। उसे लव होटल बोलते हैं। जैसे इंडिया में ओयो नहीं होता, वैसे ही होता है। तो लव होटल में क्या होता है, उसमें घंटे के हिसाब से रूम मिल जाता है, रात भर रुक भी सकते हैं। लड़का लड़की आदमी औरत कोई भी रुक सकता है, कोई आईडी प्रूफ नहीं मांगा जाता, कोई रोक टोक नहीं होती। और बहुत सारे तो ऐसे भी होते हैं जब कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई देखने वाला भी नहीं होता, सब ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। तो ये ऐसे होटल्स होते हैं जापान में भर भर के, हर शहर में हर शहर में। अब मेरे तो घर के पास भी है एक ये वाला। तो ऐसे ना लिखा रहता है, जैसे ये 1 घंटा 2980 येन, ये 6 घंटे वीकडे, और ये वीकेंड के 4 घंटे 3480 येन, और ये रात को 9 बजे से सुबह 12 बजे तक। वीकडे वीकेंड का लिखा हुआ है 3980 येन, और ऐसे प्लस 2000 येन लग जाएंगे जैसे वीकेंड होगा। तो ये सारा कुछ लिखा रहता है। ये होता है लव होटल। इस साइड से तो साफ सफाई से चल रही कुछ। ऐसा रहता है अंदर कमरा ना। तो जो भी जिसके जैसे प्राइवेट मूवमेंट्स होते हैं, तो उसके लिए वहां पर सर्विसेज भी अंदर बहुत सारे होते हैं। टीवी लगा होता है बड़ा सा, उस टीवी में तुम कुछ भी देख सकते हो, कुछ भी। और बहुत तरह तरह के वैसे खिलौने भी होते हैं। तो अपना तुम जो करना, जो सोच सकते हो, वहां पर वो सारे काम होते हैं। और थीम बनी रहती है कि दीवार पे अगर तुम्हें सितारों वाली थीम चाहिए, तो दीवार पे जैसे चांद सितारे बन रहे होंगे, ताकि तुम्हें बेड पे लेट के रात का आसमान सा दिखने लगे। कहीं कुछ बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है। बेड कभी गोल है, किसी में बेड हार्ट शेप का है। कपल्स के लिए होता है ये सब कुछ। तो इसमें आईडी प्रूफ कोई चेक वेक होता नहीं है। तो 18 साल से छोटे उम्र के भी भग जाते हैं उसके अंदर, और बाद के तो जाते ही जाते हैं। कई साल पुरानी बात है, जब कोरोना वोरोना कुछ भी नहीं था। जैसे टूरिस्ट आते हैं खूब घूमने फिरने। एक लड़का था नागानो में, टूरिस्ट घूमने आया था। ब्लैक था, जैसे होते हैं ना, गोरे होते हैं अंग्रेज, हम जैसे ब्राउन होते हैं, भूरे, ब्राउन बॉयज इन द हाउस टाइप। एक ब्लैक लड़का था नागानो में। एक क्लब में उसने खूब रात को पार्टी वार्टी करी, दबा के बढ़िया नाच रहा है, एकदम ढोल पीट रहा है खूब। उसके बाद क्या हुआ, वहां पर उसे एक लड़की मिली। उसने उससे खूब वो बातें बातें करी, उनका सही सिस्टम बैठ गया। तो लड़की बोली कि अब रात को कहाँ जाएंगे हम, कहीं जाने की जगह तो है नहीं, ट्रेनें सारी बंद हो जाती हैं। तो वो लड़का कह रहा कि अरे नहीं, मैंने लव होटल का ऐसा कुछ सीन सुना हुआ, मैंने कभी देखा नहीं है, तुम यार मुझे वहां पर लेके चलो। वो दोनों लव होटल में चले गए। अब जब वो उस होटल के कमरे में गए, तो उसको कमरा ऐसा था कि जो उसमें बाथरूम था ना, उसकी ट्रांसपेरेंट दीवार थी शीशे की। तो मतलब जो अंदर है वो बाहर भी देख सकता है, और बाहर वाला अंदर भी देख सकता है। लड़का तो फुल राजी था कि भैया आज तो मेरी मौज ही आ जाएगी, होटल में टोटल सारा काम बाजेगा। लड़की बोलती लड़के की, एक काम करो, पहले ऐसा करो तुम नहा लो। तो बाथरूम का दरवाजा तो शीशे का था, अंदर से बाहर दिख सकता है सब कुछ। वो बाथरूम के अंदर से दिख तो रहा ही था। तो उस लड़की को देख रहा, तो वो लड़की उससे कुछ कह रही थी। अब बाथरूम के अंदर तो भाई पानी भी चल रहा है और ग्लास की दीवार है, तो आवाज अंदर तक पहुंच नहीं रही थी। तो उसने ऐसे करा, नॉक कर करके इशारे में, कि मुझसे कुछ बोल रही है क्या। तो लड़की ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, पर वो बोले जा रही थी कुछ कुछ। तो उस लड़के ने क्या देखा, लड़की जब बेड से खड़ी हुई तो उसकी परछाई ऐसे थी उसके साथ। लड़की घूम के बेड के दूसरे साइड चली गई थी, वो परछाई वहीं की वहीं थी। जब उस लड़के ने ये देखा ना कि परछाई तो यही है, लड़की वो उस परछाई से बात कर रही थी कुछ कुछ, और परछाई के भी हाथ के इशारे थे कि वो लड़की से ही कुछ कुछ बोल रही है। लड़की के हाथ के इशारे अलग थे और उस परछाई के हाथ के इशारे अलग थे। तो ये देख के भाई लड़के के तो परखच्चे खुल गए। नहाना वाना तो छोड़ो, उसकी तो जान एकदम हलक में आ गई थी कि ये क्या हो गया। पीवी तो रखी है थोड़ी सी, क्या पता नशा हो रहा होगा। लड़का देखे जा रहा उसको, तो लड़की ना धीरे धीरे उसके पास आने लग गई, और वो देख के एक्साइटमेंट होगी सारी की सारी डाउन। फिर एकदम से ना तेज भागने लग गई। भाग ऐसे नहीं थी कि भाग के एकदम से उसके बाथरूम के पास पहुंच गई,
वैसे नहीं होता कि ऐसे भाग के एकदम उसकी दीवार से चिपक गई बाथरूम के। तो लड़का तो भाई ऐसे हो गया जैसे दिल फट गया और एकदम हार्ट अटैक आएगा और प्राण निकाल ले भगवान। लड़का एकदम से गिरा घबरा के। लड़की ने जयप्रीत से बोला एकदम दीवार पे चिपक के कि निकेत दे, इसका मतलब होता है कि भाग जा यहाँ से। उसने भाई हुसैन बोल्ट से बहुत ज्यादा दौड़ लगा दी, तौलिया लपेटा और तौलिए के साथ भाग गया होटल के कमरे से बाहर। नीचे वहां पर ना एक रिसेप्शन सा था, उसके अंदर ना एक खिड़की सी बनी होती, उसके अंदर एक वो था, स्टाफ बैठा हुआ था, एक बूढ़ी आंटी थी। लव होटल में ना जो भी स्टाफ होता है ना मैक्सिमम बूढ़े लोग होते हैं, क्यों होते हैं ये नहीं पता। उसने स्टाफ को सारी बात बताई, घबरा रहा एकदम भाई, तौलिया लपेट के भाग रहा है। तो स्टाफ से बोल रहा कि भाई मेरा कमरे में सामान पड़ा हुआ, मेरे को बस मेरे कपड़े वपड़े लेकर दे दो। उसने बताई, स्टाफ कह रहे इसने नशे में है, कह रहे जाओ खुद अपना काम करना है, यार ऐसी रात हो रही है, तुम्हारा किस तरह का यार फैंटेसी प्ले चल रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है, वापस जा। लड़के ने बहुत रिक्वेस्ट करी, स्टाफ से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी। उसके बाद वो बूढ़ी आंटी जो थी उसके साथ उसके कमरे में गई। कमरे में जाके पता क्या देखा, लड़के के कपड़े थे सिर्फ, वहां पर कोई लड़की थी ही नहीं। उसने अपने कपड़े अपने सारे ठाए पहने और पैसे वैसे दिए उस आंटी को और भाग गया वहां से। तो लड़का तो पार निकला वहां से। ठीक 1 महीने बाद उस होटल में ना एक लड़के की लाश मिली थी, और वैसा ही था कि वो कपल आए थे अंदर और लड़का अंदर ही पड़ा हुआ था, और जो लड़की थी उसका कोई आता पता नहीं था किसी को भी। तो ऐसे केसों में तो पुलिस कंप्लेंट हो जाती है, पुलिस आती है, तहकीकात करती है। तो पुलिस ने उसके सीसीटीवी कैमरे वगैरह जब देखे थे तो वो चेक करा था कि जो लड़का जिसकी डेथ हो गई थी वो लड़की के साथ आया तो था सीसीटीवी कैमरे में, पर वहां से वो लड़की जाती हुई कभी नहीं देखी गई। स्टाफ ने पुलिस को ये बात बताई थी कि 1 महीने पहले ऐसे ऐसे एक वो फॉरेनर लड़का आया था, वो भी ऐसा ही कुछ बता रहा था। अब उस आंटी को कुछ पता नहीं होगा उस होटल के बारे में। जब पुलिस ने और भी ज्यादा तहकीकात करी ना, तो उस होटल में उस दिन से 7-8 महीने पहले किसी लड़की के साथ मतलब गलत काम कर रहा था, और उसके बाद उसको जान से मार दिया था उस होटल के अंदर ही। वो होटल 10-15 दिन के लिए तो बंद हुआ था, पर उसके बाद वापस से स्टार्ट हो गया था। ये सारे जब केस आने लग गए थे, उसके बाद होटल बंद हो गया था 1 साल के लिए। उसके बाद वो होटल वापस किसी दूसरे ओनर ने खरीदा था। उसके बाद वो वापस स्टार्ट जब हुआ था तो उस होटल की दीवारों पे ना, दीवार पे कुछ लिखा हुआ है कि यहाँ से भाग जाओ। फाइनली वो होटल बंद हो गया था। 12-15 साल हो गए, वो होटल आज तक बंद पड़ा हुआ है। नागानो में होटल है, अबैंडन्ड है पूरा, कोई नहीं जाता वहाँ, कोई उसकी देख रेख करने वाला नहीं है। पर वो दीवारें बहुत सालों से कोई टेक केयर नहीं करी तो बदबू आती है, गल गया सारा सामान, सोफे बेड गले चुके हैं, टूट चुके हैं, दीवारें गिरने वाली हो रखी है। वो होटल अभी भी है वहां पर। अभी चांस लगेगा तो मैं वहां जाके दिखाऊंगा लाइव। तो जो ऐसी जगह होती है ना, अबैंडन्ड जगह होती है जिसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है, कोई नहीं देखता, पूरा ऐसे सड़ रही है पड़ी पड़े, ऐसे होटल भी होते हैं, ऐसे स्कूल भी हैं, ऐसी बहुत सारी जगह है। अब उनकी वजह कई तरह की होती है। जैसे कुछ वजह तो ऐसी होती है कि भैया अब सारी जो जितने भी लोग हैं वो सब शहरों में शिफ्ट हो चुके हैं, तो वहां पर कोई है ही नहीं, अब तो वैसे पड़ा हुआ है। पर कुछ जगह अभी भी ऐसी भी है जापान के अंदर जो ऐसे भूत प्रेत के जो सीन रहते हैं ना, उसकी वजह से वहां पर लोगों ने रहना छोड़ दिया, आसपास के लोगों ने भी रहना छोड़ दिया, और उसके बाद वो जगह ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है। ऐसे घर बहुत सस्ते मिलते हैं जापान में, ऐसे अपार्टमेंट बहुत सस्ते मिल जाते हैं किराए पे, जहाँ पर ऐसी कोई दुर्घटना हो रखी हो। पर कोई रिस्क लेता नहीं है, क्यों किसी के फंडे में ठांग अड़ा हो, यार जिंदगी बढ़िया चल रही है, वो प्रॉपर्टी ऐसी की ऐसी पड़ी रह जाती है। अगर ऐसे खरीदने जाओ भी ना उन प्रॉपर्टी को, तो जो प्रॉपर्टी डीलर वगैरह होते हैं वो साफ साफ नोटिस में बता देते हैं कि ये वो वाली जगह है, यहाँ पर अगर आपके साथ, आपके परिवार के साथ कोई भी किसी भी तरह की दुर्घटना होती है तो इसमें कोई भी जिम्मेवारी नहीं लेगा, आपकी खुद की जिम्मेवारी, क्योंकि ये जगह ऐसी है, हम पहले ही बता रहे हैं आपको। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना, भगवान कसम कर ही देते, थैंक यू यार। और जो नहीं कर रखा है आराम से कर लीजिए, बाद में कोई आफत न आ रही है। अच्छा जी, फिर मिलेंगे, राम राम।